डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 6B के जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक लगा चुके हैं। अब देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में कितना लगा सकते हैं। तो देखिए, छठा क्वेश्चन जो दिया है आपके प्रश्नावली 6B का, शीर्षाभिमुख कोड पर आधारित सभी कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। तो दिया है चित्र में कोड BOD और कोड AOC के अर्धक कौन कौन है, OP और OQ है। ध्यान दीजिएगा, कोड BOD, ठीक है, ये पूरा कोड, और AOC ये पूरा कोड, ठीक है। इसका अर्धक कौन कौन सा है, OP और OQ है। OP और OQ है। तो यहाँ से आप स्पष्टता देख सकते हैं, अगर OP और OQ इसके अर्धक हैं तो आपको स्पष्टता दिख रहा होगा कि कोड AOQ बराबर कोड COQ हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर ये हो जाएगा, यहाँ से ये कोड इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और कोड BOP बराबर कोड POD बराबर POD हो जाएगा, ठीक है। अर्धक है, जहाँ से क्वेश्चन दिया है पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद से अपना दिमाग लगाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर दे दिया है, दोनों यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक। अब इसके आगे देखिए, अब आपको ये भी पता है कि AOB एक सरल रेखा है, ठीक है। AB एक सरल रेखा है, यानी सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, OP और OQ एक ही रेखा में है, तो इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना होगा। देखिए, सिद्ध यही करना है कि OQP यानी OP और OQ मिल के क्या बन रहे हैं, एक सरल रेखा बन रहे हैं। OP अलग है, OQ अलग है, लेकिन आपको ये सिद्ध करना है कि QOP एक सरल रेखा है, ठीक है। सरल रेखा कब होगा, जब इस पे बने कोणों का योग 180 अंश आ जाए, ठीक है। तो 180 अंश कैसे आएगा, इसको हम लोग देखने की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, सरल रेखा AB पर चलिए। जब सरल रेखा आप AB पर चलेंगे तो देखेंगे कोण AOD, इस पे हम लोग चल रहे हैं, इस तरह से, इस साइड से चल रहे हैं। सरल रेखा AOB पर पूरा इतना दूर से चल रहे हैं। तो देखिए, AOD प्लस कोण POD प्लस कोण POB बराबर 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। कोण AOD देखिएगा, कोण AOD प्लस कोण DOP बराबर मिलके क्या बन रहा है, AOP। यही चीज़ हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। और बचा क्या, कोण POB। और आप ये जान रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग कोण POB की बात करें, देखिए कहाँ से बन रहा है, यही बन रहा है, ठीक है। अब इस किरण को आगे बढ़ाइए, ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा। अब इसके सम्मुख कोण क्या बन रहा है, कोण AOQ बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण AOQ। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, ये और ये आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। तो देखिए, समीकरण 1 में जो है POB की जगह हम लोग AOQ रखेंगे, तो समीकरण 1 अब क्या बन जाएगा, देखिए, कोण AOP प्लस कोण AOQ बराबर 180 अंश। अच्छा, आप देखिए AOP कहाँ है, AOP आपका ये पूरा है, फिर प्लस AOQ ये। तो देखिए, दोनों का मान 180 अंश आ गया जोड़ने पर। अतः हम क्या कह सकते हैं, अगर ये कोण प्लस ये कोण जोड़ने पर 180 अंश आ गया, अतः PQ क्या है, एक सरल रेखा है कि नहीं, एक सरल रेखा है कि नहीं। तो अतः OQ और OP एक ही रेखा में होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, चित्र में रेखाएं L तथा M परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं। ये बिंदु O है बीच में, ठीक है, यही आपका है बिंदु O, ठीक है ना। इस प्रकार प्रतिच्छेद होता है कि कोण A बराबर 30 अंश। देखिए, A बराबर कितना दे दिया है, 30 अंश दे दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, A बराबर 30 अंश दिया है। सिद्ध करना है 5A
माइनस बी बराबर 0, सिद्ध यही करना है। तो ए बराबर अगर 30 अंश है तो ये देखिए यम एक रेखा है कि नहीं है ना, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब प्रश्न में हमें दे दिया है कि कोण ए बराबर 30 अंश, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 150 अंश, ठीक है। कोण बी बराबर 50 अंश आ गया, तो ए का मान 30 अंश आ गया, बी का मान 150 अंश आ गया। अब हमें जो सिद्ध करना है हम लोग उसके तरफ चलते हैं। 5a माइनस बी बराबर 0 करना है, तो दायां पक्ष क्या दिया है 5a माइनस बी, इसी को बराबर 0 ला देंगे तो वो हमारा सिद्ध हो जाएगा। 5a का मान 30 अंश, 50 5 गुणे 30 माइनस बी का मान 150 अंश रख दीजिए, 5 तिहाई 15 यानी एक 0 आगे माइनस 150, इसका मतलब कितना हो गया 0 बराबर 0 इति सिद्धम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए दो समांतर ऋजु रेखाओं द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन कि दो समांतर रेखा है, ठीक है, दो समांतर रेखा, इनके बीच शीर्षाभिमुख कोण कब बनेगा। अच्छा देखिए अगर यही रेखा है तो ये कहीं कट करेंगी, कहीं नहीं कट करेंगी, ठीक है। जब कट करती हैं रेखाएं तभी उनके बीच आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और तभी शीर्षाभिमुख कोण पाना जो है संभव होता है। अतः दो समांतर रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। तो अतः यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण की बात ही नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण बनेगा ही नहीं, ठीक है। लिख देंगे चूंकि दो समांतर रेखाएं परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं अतः शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनेगा, या अथवा इसको शून्य भी कह सकते हैं, बनबे नहीं करेगा तो शून्य ही न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसको देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है मज़ेदार क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, करने दीजिए। यदि कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये कोण और ये कोण मिलके क्या बन रहा है 70 अंश, ठीक है। कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश दिया गया है, तो कोण बी ओ ई और कोण सी ओ ई का मान बताना है। अब देखिए पहले हमको दिया क्या है, कोण ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 70 अंश, ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर दोनों का योग करेंगे 70 अंश आएगा, ठीक है। ये मैं अपने मन से लिखा हूँ, जो भी ब्लू पेन से लिखा है ये मैं अपने मन से लिखा हूँ, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में केवल ये दिया है, नहीं ये भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, केवल यही भर दिया है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए देखिए कोण बी ओ डी का जो मान होगा, देखिए इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए कहाँ से कट कर रहा है, ये देखिए इसके सामने यही बन रहा है, यानी कोण बी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा कोण ए ओ सी, तो कोण बी ओ डी बराबर कोण ए ओ सी बराबर 40 अंश हो जाएगा ना, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, ए ओ सी हो जाएगा। तो अब देखिए अगर ए ओ सी बराबर 40 अंश हो गया, ठीक है, तो अब हम लोग इसको जोड़ते हैं इस सरल रेखा पर, ए बी सरल रेखा पर चलिए अब, ठीक है। तो ए बी सरल रेखा पर चलेंगे, हम जानते हैं कि ए बी एक सरल रेखा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ए बी एक नोट्स तैयार करते हुए आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ए बी एक सरल रेखा है, ठीक है। तो देखिए ए बी एक सरल रेखा है, तो ए बी पर कौन कौन सा कोण बन रहा है, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ बी, देखिए यही हम लिखे हैं, ठीक है, बराबर 180 अंश, क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। तो देखिए कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई का मान दे दिया है पहले से 70 अंश, तो इसका मान 70 अंश हम यहाँ लिख दें, प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश, कोण सी ओ ई बराबर 110 अंश 110 अंश आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 180 में से 70 अंश घटाएंगे तो 110 अंश आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि कोण ए ओ सी बराबर डी ओ बी हो जाएगा। अच्छा इसको तो हम पहले ही बता दिए हैं, तो कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से होगा, ये भी निकल गया। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः किस पे चलेंगे,
हमको किसका मान निकालना है, BOE का मान निकालना है। ठीक है, पुनः इस पे आप चलिए, पुनः इसी रेखा पे, सरल रेखा पे AB पे चलिए। अब क्या दिया, AOC प्लस COE प्लस BOE बराबर 180 अंश। अब हमको किसका मान पता चल गया, COE का मान पता चल गया, जो कि हमको निकालना था 110 अंश, ये एक मान पता चल गया। अब BOE का केवल मान बचा है। तो अब देखिए AOC का मान 40 अंश है, COE का मान 110 अंश है, कोण BOE का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 40 प्लस 110 प्लस कोण BOE बराबर 180 अंश। तो कोण BOE बराबर 180 अंश माइनस 110 में 40 जोड़ेंगे 150, 150 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, कोण POE बराबर 30 अंश। तो अतः यहाँ से क्या हो गया, देखिए कोण BOE बराबर 30 अंश आ गया और कोण COE बराबर 110 अंश आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है। तो जब भी प्रतिवर्ती कोण COE निकालना होता है तो जितना कोण का मान आया होता है, ठीक है, 360 माइनस कोण का मान, ठीक है, कोण का मान 110 अंश आया है, तो आप घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 250 अंश मिल जाएगा। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती अगर कहीं भी अगर आपको प्रतिवर्ती दिख जाए तो आपको क्या करना है, 360 में से जितना उस कोण का मान आया होगा उसको घटा देंगे, हमें प्रतिवर्ती, उस कोण का प्रतिवर्ती मिल जाएगा। प्रतिवर्ती मतलब 360 डिग्री घूमने पर कितना बन रहा है। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ती हमने लिखा भी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिवर्ती लिखा भी है बाद में इंक्लूड करके। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण COE निकालना था तो हम लोगों ने इसको निकाल दिया है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 9 तक देख चुके हैं और आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्न को हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स।